मरो चाहे जियो, बस ऑर्डर पहुंचो। कंपनी टिकट डालो, फोन ही नहीं करती। अगर आप 20 से 30 मिनट हुए, 10 मिनट 15 मिनट लेट हुए, 100 रुपया सीधे कटेगा। 12-13 घंटा रहते हैं, एक टॉयलेट करने की व्यवस्था नहीं बनवा रखी है कि 7 घंटे में 172 रुपये, क्योंकि 100 रुपये का तो इनका तेल लग गया। हफ्ते में एक दिन अगर 12 घंटे अच्छा ऑर्डर मिला तो 1000 पहुँच रहा, वरना 1000 किसी दिन नहीं पहुँचा। 6-7 महीने से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। 16 घंटे काम करिए तभी 800 नहीं होगा। इनको अपने परिवार का पेट पालना है। रियल्स हैं ये लोग, अब कहना नहीं चाहिए, बहुत बेकार इंसान है, ये कुछ नहीं समझते। तो क्या है, 8 घंटे आप काम करें तो 800 का होगा, कभी कभी आप 12 घंटे काम करिए तब भी 800 नहीं होगा। रियलिटी चेक करेंगे तो वो 1 किलोमीटर इनकी दिखाएगी, वो 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ रत्ना। आपने पिछले साल की आखिर में डिलीवरी वर्कर्स की हड़ताल की खबर जरूर सुनी होगी। जी हाँ, आपको बता दें, ये वही वर्कर्स हैं जो आपके ऑर्डर्स आपके दरवाजे तक पहुंचाते हैं और वही इनकी रोजी रोटी का साधन है। बीते 1.5 साल से इन वर्कर्स का काफ़ी शोषण हो रहा है, जहां इनको कम पे आउट, अत्यधिक दूरी, पेनल्टी, कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं और अत्यधिक मेहनत से जूझना पड़ रहा है। और ऐसे में इनकी आप बीती सुनिए इनकी जुबानी सहयोगी प्रखर शुक्ला के साथ। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ में और हम आपको बता दें कि पिछले साल 31 दिसंबर को जितने भी जोमेटो और स्विगी और ये जितने भी डिलीवरी जो जॉब्स हैं, इनमें जो गिग वर्कर्स काम करते हैं, इन्होंने एक हड़ताल का यहाँ पे ऐलान किया था, जिसमें कि ये 31 दिसंबर को कोई भी डिलीवरी नहीं पिक करने वाले थे। लेकिन ये हड़ताल किसी वजह से शायद पोस्टपोन हो गई, क्या हो गया। और लेकिन बात ये थी कि हम इस समय यहाँ पे मौजूद हैं कुछ डिलीवरी वर्कर्स के साथ और हम इनसे जानेंगे कि इस आखिरकार ये हड़ताल जैसी बात उठी क्यों, या ऐसी क्या बात हो गई थी कि इनको हड़ताल की जो है यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई। क्या इनकी समस्याएं हैं, क्या इनके साथ ऐसा चीज़ें हो रही हैं कि इनको इनके साथ मतलब कि क्या इनको पे आउट नहीं मिल रहा है या फिर क्या इनको दिक्कतें आ रही है। आइए हम जानते हैं कुछ वर्कर्स के। भाई साहब, क्या समस्या आ रही है इस समय, जो जैसे हड़ताल जैसी जो बात उठी थी उसमें क्या समस्याएं आ रही थी? बेसिक समस्या से तो पे आउट का ही था, जो स्विगी हमें प्रोवाइड करवाती है पर ऑर्डर के रूप में। तो एक्चुअली में फिर हड़ताल के चक्कर में थे हम लोग कि 1 तारीख को किया जाएगा, न्यू ईयर के दिन या 31 को। तो फिर पे आउट बढ़ गया तो लोग मान ही नहीं रहे थे। अच्छा, तो कम उससे पहले पे आउट नहीं था, लेकिन जब आपने हड़ताल की बात की तो उसके बाद फिर पे आउट बढ़ गया? नहीं, एक्चुअली में क्या होता है, जब कोई फेस्टिवल आता है या फिर कुछ भी होता है, जैसे मान लीजिए अभी क्रिसमस आया था या फिर न्यू ईयर हो गया या फिर होली दिवाली होगी, तो एक्चुअली में सब लोग भाग जाते हैं घर के लिए। तो वर्करों को रोकने के लिए या डिलीवरी बॉय को रोकने के लिए ये पे आउट वाला भी ऑप्शन है उनके पास भी। और भाई रश भी ज़्यादा होता है उस दिन, ऑर्डर भी ज़्यादा होते हैं। तो जैसे आप लोगों ने उस दिन एकदम ये सोच लिया था कि आपको बिल्कुल ऑर्डर नहीं लेना। लोग मिलकर सोच रहे थे कि थोड़ा हड़ताल करेंगे। अच्छा, ये समस्या कब से आना शुरू हुई है? ये सब तो देख लिया जाए तो करीबन 1-1.5 साल से ही है। 1-1.5 साल से पे आउट नहीं हो रहा? हाँ, पे आउट की समस्या पहले ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे कम हो। पहले कितने घंटे काम करने पे कितना मिलता था? पहले मान लीजिए आप 7-8 घंटे काम कर रहे हैं तो 1000 रुपये काम हो जाता था। 1000 रुपये। और अभी 7-8 घंटे? अभी क्या है सर, कभी कभी तो क्या है 8 घंटे आप काम करें तो 800 का होगा, कभी कभी आप 12 घंटे काम करिए तब भी 800 नहीं होगा, 16 घंटे काम करिए तब भी 800 नहीं होगा। 16 घंटे काम करने के बाद भी 800 नहीं मिलेगा। आज आपने कितने घंटे काम किया? अभी समथिंग मेरा हो गया है 4 घंटे के करीब, क्योंकि मैं क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो एक बार मुझे चार्ज करने के लिए जाना पड़ता है घर। और 4 घंटे में कितना आपने कमाया आज? समथिंग 100 मुझे लगता है 160 वाट के करीब होगा। 160 के करीब? हाँ, यानी 4 घंटे में महज 160 रुपये। अगर 8 घंटे काम करते तो ज़्यादा ज़्यादा 300 या 400 रुपये बनता। इस हिसाब से आप इनकी इनकम का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंथली इनको कितना जो है 15 से 16 हज़ार रुपये से ज़्यादा इनको नहीं मिलता होगा। भाई साहब, आपका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड सर, पहले मैं जॉब करता था दिल्ली में। उसके बाद फिर कोरोना काल आया तो उसके चक्कर में जॉब छूट गई मेरी। अच्छा। फिर मैं घर पे मैंने अपना बिजनेस चालू किया था, बट वो भी चल नहीं पा रहा है सही से। तो इसके चक्कर आप इस ऐप से पहले अच्छा कमाते थे, लेकिन इस बीच आपको 1-1.5 साल से सिर्फ फाइनेंशियली लो पे आउट का इशू आपको देखने को मिल रहा है। हमको नहीं सभी से। जी भाई साहब, क्या कह रहे हैं आप, बताइए। 6-7 महीने से तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। 6-7 महीने से क्या हो गया है? ना इनके पास ऑर्डर हैं और ऑर्डर भी नहीं दे पाते हैं। और दूसरी बात ये, इन्होंने दूरियां कम कर दी हैं। क्या कर दिया? दूरियां कम कर दी हैं। दूरियां मतलब इनके जो इनका जो एरिया नहीं, किलोमीटर, दूरियां मतलब किलोमीटर। हाँ, तो जैसे कि जो इनकी दूरी है 1 किलोमीटर, मैप पे दिखाएंगे, जब मैप खोलेंगे या रियलिटी चेक करेंगे तो वो 1 किलोमीटर इनकी दिखाएगी, वो 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक है। अच्छा, ये यानी जब आप ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं उससे पहले तक 1 किलोमीटर, एक्सेप्ट करने के बाद
एक्सेप्ट ये पेमेंट तो 1 किलोमीटर का देंगे, हाँ, लेकिन रियलिटी में किलोमीटर है वो दूसरा आता है ज़्यादा में आपके पेट्रोल भी ज़्यादा लगा और ये- आपको पैसे भी पैसे उस मेन वही चीज़, जब वो किलोमीटर कम है तो अर्निंग हमारी कम है। ये इशू कब से आना शुरू हुआ? ये इशू 6-7 महीने से तो ज़्यादा हो गया। 6-7 महीने से ज़्यादा हो गया। हाँ बहुत ज़्यादा हो गया। आप भैया आप वैसे आप बैकग्राउंड क्या है आपका, फैमिली का बैकग्राउंड आपका? फैमिली ग्राउंड हमारे, तो हम लोग फैमिली किसान फैमिली से। आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में मम्मी पापा हैं और हम हैं, हमारी वाइफ है, हमारे एक बच्चा। आप इकलौते कमाने वाले हो? हम हैं, हमारे पिताजी भी अभी काम कर रहे हैं। कितने घंटे काम करके आपको इस समय कितना मिल जा रहा है डेली का? अब इतना मान के चलिए 12 घंटे में कभी कभी इतना चलिए, कभी हफ्ते में एक दिन अगर 12 घंटे अच्छा ऑर्डर मिला तो 1000 पहुँच रहा, वरना 1000 किसी दिन नहीं पहुँच रहा। वरना डेली 400-500 का एवरेज मान लिया, मान लो 8-10 घंटे का। कभी कभी 8-10-12 घंटे में 600 पहुँच रहा है। 10-12 घंटे में 600 बस। हाँ ये रियल। वैसे आप कितना कमा लेते हैं एक दिन में? इस समय कितनी आपकी कमाई चल रही है जब से ये कमाई की तो प्रॉब्लम है और देखो प्रॉब्लम है। देखो 6 घंटे में 7 घंटा होने वाला 272 रुपया। कैमरामैन से मैं चाहूँगा इसको साफ साफ दिखाएं। 7 घंटे हो गए हैं, 272 रुपये। 7 घंटे में मात्र 272 रुपये। अब इधर देखिए, एक और आपको मैं दिखाता हूँ। 11 घंटे में 640 रुपये, 639। अब आप समझिए 12 घंटे अगर कोई काम करे उसको 600 रुपये मिल रहे हैं। अब उसको समझिए अगर वो 30 दिन काम करता है 12 घंटे और महीने का 18,000 रुपये कमा रहा है तो क्या बचा है? इसमें तेल भी ये 600 रुपये आपके पूरे बचत है या फिर अभी इसमें तेल भी तो लगेगा, इसमें तेल भी तो लगा इसमें तेल भी लगेगा? 50 किलोमीटर कहीं चढ़ा गाड़ी। 50 यानी 100 रुपये का तो आपको तेल लग गया। हाँ। अब देखिए, अब यही आप सुनिए कि 7 घंटे में 172 रुपये, क्योंकि 100 रुपये का तो इनका तेल लग गया। और ऊपर से ये बताइए आप लोग, ये बताइए आप लोग कोई मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह मिलता है? भाई साहब आगे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए, डरिए मत, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जो स्विगी के फिर से बोलिए आप क्या कह रहे थे? जो कोई बात होती है कस्टमर के साथ, अगर कोई बात होती है फ़ोन नहीं उठाता। एक दिन एक सामान इतना बड़ा ले गए थे हम यहाँ से ले गए थे, वो पूरा पैक सामान था। अंदर उसे खोल के हम देख नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने कोई सामान मंगाया है, अगर खुला ले जाएंगे, खोल के हम यहाँ से ले जाएंगे तो आप लेंगे नहीं। वो पूरा पैक सामान से यहाँ से जब लेकर हम वहाँ पहुँचे, वो पूरी तरह टूटा था, पूरा ग्लास टॉप। अच्छा ये बताइए, समझ गए, तो पेनाल्टी आपको भरनी होगी? हाँ। अच्छा ये बताइए भाई साहब, मेडिकल इंश्योरेंस से पेनाल्टी का क्या है? जैसे कोई ऑर्डर ख़राब हो जाता है तो उसकी पेनाल्टी आप लोग देनी होती है? भरनी पड़ती है। अच्छा, जैसे आप लोग अभी कोई जैसे कोई बड़ा जो है कोई प्रोजेक्ट, वो क्या बोलते हैं उसको, बड़ा कोई सामान हुआ, वो ख़राब हो गया, तो मतलब जैसे मान लीजिए अगर 200 या 300 का सामान है तो पेनाल्टी भी आपको देनी होगी? हाँ वो हमें भी भरनी पड़ेगी। तो जितना देना ही देना है, प्लांटी देना ही देनी है। मेडिकल इंश्योरेंस का क्या है? नहीं कुछ नहीं है। अभी ऐसे हम लोग कोई सामान लेके गए, सामान नहीं, इसमें 20 मिनट दिखा रहा है। में कुछ आप डैमेज हो रहे हैं तब तो क्या पता हो सकता है, लेकिन वैसे तो आप कहीं गिर रहे हैं। ये देते हैं इंश्योरेंस में आपको क्या कवर करता सर एक्चुअली में तो हमें अभी तक कुछ मिला नहीं। से हम 1-2 बार अभी तक हम है? कंपनी क्लेम करती है कि 50,000 रुपये आपको पर मंथ और मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा आपको। कुछ नहीं, कभी कोई क्लेम दिलाए हो तो बता दें। तो नहीं हुआ यहाँ पे, तो हम क्या बता सकते हैं, किसी को कुछ नहीं मिला है। अगर बाई चांस एक्सीडेंट हुआ, मर गए तो। भाई साहब आपके घर में कितने बच्चे हैं? हमारा एक बच्चे। एक बच्चे हैं। हाँ। अच्छा, कितना आप मंथली कमा ले रहे हैं? कितने घंटे काम करते हैं? हम तो 12-16 घंटा काम करते हैं। और कितना कमा लेते हैं? वही 600 से 800 रुपये। 600 से 800। कंपनी इस समय इतना पे आउट कम क्यों दे रही है? क्या रीज़न हो? ये तो कंपनी बता सकते हैं, हमने कंपनी बताए, लेकिन आपको क्योंकि अचानक से पे आउट कम हुआ है तो क्या नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा हो गए होंगे आपको लग रहा है, या फिर लोकेशन भी कम हुई, सब कम हो गया। हम लोग जाते हैं 5 किलोमीटर और इसमें शो होता है 4-4.5 किलोमीटर, वही चीज़ मैंने पहले और उसका पैसा भी कम मिलता है हम लोगों को। ऑटोमेटिक कम देगा। जय में 5 रुपया, मतलब पहले 1 किलोमीटर का 10 रुपया देता था, अब कंपनी 8 रुपया 7 रुपया किलोमीटर कर दिया। अगर मान लीजिए आपको किसी को चोट लग जाती है, आप डिलीवरी देने जा रहे हो, कौन जिम्मेदार होगा? कोई नहीं जिम्मेदार उसका, आप खुद जिम्मेदार हो। आप अपने जिम्मेदार खुद हो, चाहे चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, उससे कंपनी से कोई आपके ऑफिसर या फिर कोई आपके ऊपर कोई जो बैठा है वो कुछ नहीं बोलता? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई फ़ोन नहीं उठाते जल्दी, नहीं। स्टोर में फर्स्ट एड किट तो है नहीं। फर्स्ट एड किट तक नहीं है।
कुछ नहीं है, कुछ व्यवस्था ही नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। अगर यहाँ 12-13 घंटा रहते हैं, एक टॉयलेट करने की व्यवस्था नहीं बनवा रखी है। हाँ टॉयलेट भी नहीं है अपने। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सबसे बड़ी लैट्रिन टॉयलेट की भाई। काम करने वाले हैं 50 से 60 आदमी काम कर रहे हैं, तब भी नहीं टॉयलेट लेटरिन कुछ नहीं है यहाँ। ये बहुत बहुत दिक्कत हो रही है इस जॉब को करने में। दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हैं वो बहुत बुरे हैं, सीधी बात ये है, चाहे ये लखनऊ को है, चाहे जो हेड हुआ, चाहे बेंगलोर हम हेड से भी बात करेंगे, देखते हैं क्या सबसे बेकार जो सीनियर है, सबसे बेकार हैं। एक टॉयलेट नहीं, कोई बात होती फोन करो, फोन तक नहीं उठाते हैं। मोटर चलेगा, कोई मोटर नहीं बंद, पानी भर जाता है। अच्छा। रात में जो काम करते हैं, आप इधर देखिए, रात में काम करते हैं, गाड़ी चलाते, कोई भी किसी तरह व्यवस्था जला के हम लोग आग तापते हैं। पहले था चाहे जितना गत्ता जला लीजिए, गत्ता जलाने में बर्तन लगा दिया, पानी जला देंगे, अब आग यहाँ जली है, पानी पूरा पानी फैल जाएगा। जैसे पानी आपके हाथ में नहीं, लेकिन जो बाहर व्यवस्था बना है उसको तो सही करना चाहिए। गत्ता अच्छा गत्ता ये बताइए भाई साहब, आप लोग कस्टमर्स का रिएक्शन आपकी तरफ कैसा रहता है? कस्टमर तो हर जैसे रहते हैं, कस्टमर तो सही है, अपने हिसाब से वो भी ठीक हैं। कस्टमर आपसे कभी कोई बदतमीजी वगैरह कुछ करता है? नहीं वो जैसे टाइप के कस्टमर होते हैं, कुछ भैया कुछ होते हैं, सभ्य होते हैं। 10% कस्टमर। अच्छा जैसे आप लोग लेट डिलीवरी करते हो तो उसकी पेनल्टी क्या देनी पेनल्टी लग जाती है 100 रुपया, अगर लेट हो 100 रुपया। हाँ, जैसे अगर इसमें 20 मिनट दिखाया, अगर आप 20 से 30 मिनट हुए, 10 मिनट 15 मिनट लेट हुए, 100 रुपया सीधे कटेगा। हाँ सीधे 100 रुपया कटे, चाहे जितने को 15 रुपये काट रहे तब भी 100 रुपया ही कटेगा पेनल्टी। यानी अगर आपको ऑर्डर लेट होता है तो 100 रुपये प्लांटी कटता है आधा। ये पीछे जो आप हॉर्न देख रहे हैं, भाई साहब इतना ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, इतना इनको जल्दी है ऑर्डर की कि वो रुक भी नहीं पा रहे। पता नहीं, उनसे पूछो, उनसे कहीं खड़े तो भाग गए। स्टोर मैनेजर है, होता है इस वजह से, टाइम इसी वजह मुझे लग ही गया था। सबसे ज़्यादा पेनल्टी इसके ऊपर लगी है, वो लेट। अच्छा ये बताइए भाई साहब, पेनाल्टी वगैरह का बड़ा इशू ये जो है हमें समझ, मतलब आप कमाए चाहे ना कमाए पेनाल्टी आपको देनी। प्लांटी लग जाएगी। आपको ऑर्डर लेट हो गया, ये बताइए आपकी अभी मुख्य मांग क्या है? बुक मांग किया, जो प्लांटी का हमारा टाइमिंग है इसका ना, और हमारा पेमेंट जो वो है बढ़ाया जाए, उसका कहते हैं। जो हमारा दूरी का है, कम दूरी का कम जो। भैया आप क्या चाहते हो, क्या मांगे आप? हाँ, आपको बढ़ जाए, काम बढ़ जाए। हाँ, लोकेशन सही हो जाए, लोकेशन बहुत ख़राब है। जहाँ 4 किलोमीटर दिखाएगा वहाँ 6 किलोमीटर जाना पड़ता है, यही सब दिक्कत है। पैसा भी कम हो गया, पहले 10 रुपया पर किलोमीटर देता था, मतलब 5 पड़ रहा था, अब तो 4 रुपया पर किलोमीटर पड़ रहा है। 5 किलोमीटर गए 5 आए, 10 किलोमीटर हो गया, पहले 50 देता था, अब 40 रुपया 42 रुपया देता है। 10 किलोमीटर केवल 40 रुपये? हाँ 40-42 रुपया। क्रॉसिंग में फंसे तो प्लांटी लग ही जाता है। अब क्रॉसिंग में फंसे, ट्रेन जा रही तो हम क्या कर सकते हैं भाई, खड़े रहेंगे उसमें गाते कितना गाते हैं। ट्रेन को तो हम उस फाटे तो तोड़ नहीं सकते हैं, या ट्रेन को पार करके तो नहीं जा सकते ना। चीज़ आप जब आप बताते नहीं कंपनी को, कंपनी क्या कौन सुनने वाला? कुछ कंपनी टिकट डालो, फ़ोन ही नहीं करती। आप मेल नहीं करते हो? मेल नहीं आता, फ़ोन कॉल नहीं देते, नहीं रिप्लाई नहीं को देते। कंपनी बोलती दूसरे रास्ते से जाओ, अब दूसरे रास्ते से कहाँ जाए? ये टिकट डालोगे रिप्लाई नहीं करेंगे, वहाँ से उधर से कॉल नहीं आएगा जल्दी। हाँ, करते ही नहीं है जल्दी। अच्छा आप कर रहे हो ये सब? हमको 2 साल होने वाला है। 2 साल हो गया, कोई रिप्लाई कोई नहीं। कंपनी बोलती कैसे भी जाओ, पीछे गाड़ी लगी हुई है, आगे गाड़ी लगी हुई है, फाटक बंद है, तो किधर से? कैसे भी जाओ। हाँ कैसे भी जाओ, ऑर्डर तो पहुँचाओ। बस मतलब ऑर्डर हाँ, प्लान जैसे हाँ, अगर लेट हो गए तो मरो चाहे जियो, बस ऑर्डर पहुंचाओ। प्लांटी तो कटना ही कटना है तुम्हारा। हम पता लगा हम 300 कमाए, सो उसने काट लिया, मेरा 200 बचा हुआ है। 200 आप लोगों के, अगर आप लोग अभी वर्कर पे एक दिन चले जाओ, एक दिन अगर आप लोग एक दिन स्ट्राइक पे चले जाओ कि पूरी कंपनी का कितना लॉस होगा आपको पता है? कितने 1000 करोड़ का लॉस हो जाएगा। आप वो स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। और सुनिए, और कंपनी इसीलिए आपको एंड टाइम पे पे आउट बढ़ा दी, और आपके प्रोटेस्ट और 120 से 150 रुपये इसीलिए कर दी, बढ़ने के बजाय घट रहा है धीरे। क्योंकि कंपनी भी चाह रही है ना कि उसका। मैंने अभी एक वेबसाइट पे देखा था, उसमें जो है 30 रुपये भैया, 30 रुपये बढ़ा। 30 रुपये, और वो भी न्यू ईयर के दिन बढ़ा था कितना, 45 रुपये पर ऑर्डर। दिन कोई त्यौहार रहता वो हर त्यौहार की बात है। कुछ भी नहीं है, देखो बिल्कुल सादा, 1 रुपया भी नहीं एक्स्ट्रा, कुछ नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है, जितना काम करोगे उतना मिलेगा। देखो ऑफिशियल्स हैं ये लोग, अब कहना नहीं चाहिए, बहुत बेकार इंसान है, ये कुछ नहीं समझते। देखो 5.5 किलोमीटर करीब गया हूँ, 25 रुपया मिला है, देख लो। 5.5 किलोमीटर और 25 रुपये, ध्यान से देखिए, मेहनत जोड़ लीजिए, इनका खर्चा जोड़ लीजिए, और इनकी दिक्कतें जोड़ लीजिए। अरे 2.5 गए, 2.5 इनकी टोटल दिक्कतें 25 जोड़ रुपया टोटल बताइए। 25 रुपये आपके लिए क्या है? एक कप चाय आप पी लेते होगे, 10 रुपये 15 रुपये की एक चाय आती है। अब आपको दिखाते हैं, एक मिनट खुलने दीजिए। ये 5.7 दिखा रहा है, ये 4.7 या 8 दिखाया था। मतलब
53 रुपये हमें मिलेगा। 6 किलोमीटर के 53 रुपये। 6 किलोमीटर नहीं है, ये 12 किलोमीटर होगा। अच्छा हाँ, आने जाने का, सॉरी, आने जाने 12 किलोमीटर का 13 रुपये। 53 रुपये टोटल अर्निंग हुई है, मतलब दिखाया है 53 रुपये से 1 रुपये मान लीजिए ज़्यादा। अब समझिए, अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, 12 किलोमीटर और 50 रुपये। अंदाज़ा लगाइए, 12 किलोमीटर की दूरी, ठंडी है इस समय, पारा इस समय AQI का ऐसा हो चुका है, ठंडी इस समय किस यहाँ पे गलन इस समय महसूस हो रही है। आपको कोहरा नहीं लेकिन गलन महसूस हो रही है। इस गलन में ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इनके जो खाली गत्ते आते हैं जो किसी काम के नहीं है, वो तक जलाने के लिए अरे लोग नहीं मौका हो देता। हाँ, अरे काहे नहीं। ये सब आप सोचिए कि ठंडी, गर्मी, बरसात, आप इनसे देखिए, इनका आप बस आप चेहरा देखिएगा। इस समय इनके चेहरे पे वो थकान आपको दिख रही होगी, जो दिन भर काम करके, जो दिन भर दौड़ करके, जो आपकी गली मोहल्ले, आपके घरों में आते हैं और आपके डिलीवरी, आपके पास सामान पहुंचाते हैं। आप इनको देखिए, और यदि आप इनसे एक गिलास पानी भी ना पूछें कि भैया आप एक गिलास पानी तो पी लीजिए, तो यानी आपके अंदर की इंसानियत कहाँ गई। ऊपर से अगर कंपनी इनको लो पे आउट दे रही है, इनको यदि इनको समय पे पैसे नहीं दे पा रही, इनके इंश्योरेंस का कोई इसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो सोचिए कैसे होगा काम। आज इन लोगों प्रोटेस्ट तक पे बात आई, ये लोग प्रोटेस्ट करने पे उतारू हुए। क्यों हुए? हालांकि कंपनी ने इनको मान लिया कि भाई आप चलिए प्रोटेस्ट मत करिए, हम आपको इतना पे आउट करते हैं, लेकिन क्या होगा इन लोगों का? इनके बिना क्या आज इतनी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनीज चल सकती हैं? अमेज़ॉन चल सकता है, फ्लिपकार्ट चल सकता है, जेप्टो चल सकता है, या ब्लिंकिट चल सकती? क्या इनके बिना इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां रन कर सकती? तो इनके लिए इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी क्यों है? इनको आप सोचिए, 6 घंटे काम करके 272 रुपये, जिसमें से 100 रुपये तेल भी चला जा रहा है, मात्र 172 रुपये मिलेंगे 6 घंटे काम करने में, इतनी ठंडी, इतनी भारी बरसात में। उसके बाद भी आप सोचिए कि ये वर्कर्स काम कर रहे हैं क्योंकि इनके परिवार हैं, इनको अपने परिवार का पेट पालना है, इनके बच्चे हैं, इनको मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है। ऐसे में इनके समस्याएं कौन सुनेगा? कहाँ तक जो है बात ये लाजमी है। हम आगे और ऐसे लोगों से बात करेंगे, और हम ऐसे इनके जो अधिकारी हैं उनसे भी जो है जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसकी लेकर के क्या ऐसी जो है दिक्कतें आ रही हैं, क्यों नहीं इनकी दिक्कतों को रिजॉल्व किया जा रहा है। देखते रहिएगा सी न्यूज़ भारत। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रखर शुक्ला। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।